Hello viewers, in this video we are going to talk about the very important question of the novel The Mayor of Casterbridge. So the question is Thomas Hardy as a Victorian novelist with reference to The Mayor of Casterbridge. So this question is important in two aspects. If you talk about Thomas Hardy as a novelist and theme or plot of The Mayor of Casterbridge. So let's begin. Thomas Hardy 1840 to 1928 is best known as a novelist. एक नॉवेलिस्ट के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं या बहुत ज़्यादा फेमस हैं. His works, जो उनके वर्क्स हैं, gained much attention of the readers. रीडर्स के अटेंशन को बहुत ही ज़्यादा गेन करा उन्होंने, यानी जो रीडर्स थे उनके ध्यान को आकर्षित किया. एंड क्रिटिक्स एज वेल, और साथ ही साथ क्रिटिक्स जो आलोचक थे, जो लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं, उनके भी ध्यान को आकर्षित किया अपने नॉवेल्स की तरफ. हिज नॉवेल्स बिलोंग टू द विक्टोरियन एरा, और स्वाभाविक है वो एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं तो उनके जितने भी नॉवेल्स हैं वो विक्टोरियन एरा में ही लिखे गए हैं. मैनी क्रिटिक्स से दैट ही हैड अ ट्रेजिक विजन ऑफ लाइफ. बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना है कि उनका जो विज़न था लाइफ को लेकर वो ट्रैजिक था. मतलब वो मानते थे कि जीवन में दुख ही दुख है, यानी पेसिमिस्टिक. ही वॉज वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ. वी आर ऑल्सो अवेयर दैट द 19th century गेव मोर अटेंशन टू नॉवेल्स देन पोइट्री. और हम सभी जानते हैं कि जब बात करते हैं हम विक्टोरियन एज की तो इसमें पोइट्री कहीं गायब सा होता हुआ नज़र आता है. और विक्टोरियन नॉवल जितनी भी हैं, यानी कह सकते हैं कि एन इरा ऑफ नॉवेल्स के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि नॉवेल एक न्यू लिटरेरी जॉनरा तौर पर जो है उभर कर सामने आया, काफ़ी पॉपुलर हुआ इस एज में नॉवेल्स. हिज नॉवेल्स प्रेजेंट पेसिमिज्म, उसकी नॉवेल्स में पेसिमिज्म निराशावाद को दिखाया जाता है. विच इज़ वेरी सिमिलर टू मैनी फ्रेंच राइटर्स, जो बहुत सारे फ्रेंच राइटर्स से मिलता जुलता है. बाद में हम उन राइटर्स की भी बात करेंगे. हिज फर्स्ट नॉवेल डिस्परेट रेमेडीज़, जो कि 1871 में पब्लिश हुई थी, was well appreciated by the audience. ऑडियंस के द्वारा काफ़ी सराहा गया. His some other popular novels are, उनके कुछ और भी पॉपुलर नॉवेल्स हैं. Far from the Madding Crowd, The Return of the Native, The Mayor of Casterbridge, and the last one Jude the Obscure. ये सब उनके नॉवेल्स हैं. Though he was an architect by profession, पेशे से तो वो एक आर्किटेक्ट थे, जो नक्शाकार होता है, जो घर के नक्शे बनाता है. येट ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ प्रोमिनेंट पोएट एंड नॉवेलिस्ट. लेकिन उन्होंने लिटरेचर में अपने आप को एज अ प्रोमिनेंट पोएट एंड नॉवेलिस्ट के तौर पर इस्टेब्लिश करा था, यानी कह सकते हैं कि गिने चुने पोएट्स में और नॉवेलिस्ट्स में उनकी गिनती की जाती है. ही गेव द नॉवल अ न्यू डिज़ाइन एंड इफेक्ट. नॉवल को उन्होंने एक नया रूप दिया. ही एडिड द फिलोसफी ऑफ लाइफ. उन्होंने नॉवेल को जीवन से जोड़ा, यानी कह सकते हैं कि जो हमारी वास्तविकता होती है, हम जो कुछ जीवन में फेस करते हैं, उन सभी चीज़ों से जोड़ा. टू हिज नॉवेल्स. हिज नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन रियलिज्म. उनकी जो नॉवेल्स हैं वो बेस्ड है रियलिज्म, यानी यथार्थवाद पर, यानी वास्तविकता जो होती है, रियलिटी. फैटलिज्म यानी दैववाद, जिसमें हम कोइंसिडेंस की बात करते हैं, हमने आगे भी इसकी चर्चा की है. एंड पेसिमिज्म, और स्वाभाविक है, मैंने कहा ही वॉज वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ, सो ही हैज़ रिटन अबाउट पेसिमिज्म इन हिज नॉवेल्स. इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द सैड रियलिटी ऑफ लाइफ. और जब बात करते हैं मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की, तो इन्होंने इसमें जो सैड रियलिटी ऑफ लाइफ है उसको दिखाया है. जीवन की जो कह सकते हैं जो उदास जो वास्तविकता है, यानी दुख भरी जो वास्तविकता है, उसको दिखाया है. बीइंग अ ट्रेजेडी, चूँकि एक ट्रेजेडी है, यानी मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक ट्रेजेडी नॉवेल है. इट शोज द डाउनफॉल एंड डेथ ऑफ द हीरो. हीरो के डाउनफॉल और डेथ को दिखाता है, यानी उसके पतन को और मौत को दिखाता है. और स्वाभाविक है, एक ट्रेजेडी में तो ऐसा ही होता है. लाइक एवरी ट्रेजेडी, द हीरो मीट्स डेथ ड्यू टू सम ट्रेजिक फ्लॉज, यानी कुछ गलतियों के कारण वो जो है मारा जाता है. कोइंसिडेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. और कोइंसिडेंस की बात करें, जिसको हम हिंदी में इत्तेफाक भी कहते हैं, एक्चुअली उर्दू लफ्ज़ है ये इत्तेफाक, है ना. प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नॉवल. ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है नॉवल में. द ऑथर यूजेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट. वो प्लॉट के बेसिक स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जो क्लासिकल प्लेज में या नॉवेल्स में भी देखने को मिलता है.
लाइक अरिस्टो की तरह ही इम्प्लाइज 3 एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने अच्छे से इम्प्लाई करा है, यहाँ पर यूज़ करा है, रिवर्सल, रिकॉग्निशन एंड सफरिंग। यानी एक ट्रेजेडी में जो है सबसे पहले रिवर्सल दिखाया जाता है। रिवर्सल मतलब चीज़ें उल्टी होने लगती है। पहले सब कुछ शुरू में ठीक चल रहा होता है, अचानक से कहानी में एक मोड़ आता है, टर्निंग आता है, और फिर देन रिकॉग्निशन मतलब वो इस्टेब्लिश होने का प्रयास करता है, वापस अपने सही जगह जाने का प्रयास करता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। उन्हें सफरिंग यानी उन्हें लाइफ के सफरिंग से होकर गुजरना होता है। द नॉवल हैज़ द ओनली प्रोटैगनिस्ट माइकल हैंचर्ड। और जब नावल के प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो वो हैं माइकल हैंचर्ड। यदि आपने नावल पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करें पार्ट 2 के लिए, आपको मिल जाएगा द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की प्लॉट समरी। ही इज़ अ पुअर एग्रीकल्चरल वर्कर। वो एक कह सकते हैं कि एक कृषक हैं, खेती करते हैं। आफ्टर बिकमिंग द मेयर, और जब वो मेयर बन जाते हैं कैस्टरब्रिज नामक शहर के, ही गेन्स बोथ फॉर्चून एंड रिस्पेक्ट। तो उन्हें अच्छा खासा सम्मान भी मिलता है, धन भी कमा लेते हैं। ही इज अप्रिसिएटेड फॉर हिज पॉलिटिकल स्किल्स, और जनता भी उसकी पॉलिटिकल स्किल्स की काफ़ी प्रशंसा करती है। द टाउन्स पीपल लव हिम लाइक अ ट्रू रूलर, और एक अच्छे शासक की तरह लोग उसको चाहते हैं। हिज जेलसी फॉर फारफ्रे। अब यहाँ पर कहानी में एक मोड़ आता है, यानी जिसको हम डाउनफॉल वहीं से शुरू होता है, कह सकते हैं कि उन्हें जेलसी हो जाती है अपने ही एम्प्लॉय फारफ्रे से, जो कि काफ़ी क्लोज भी होता है, एक क्लोज फ्रेंड भी होता है उसका। कॉजेज हिज लॉस ऑफ बोथ अ गुड फ्रेंड एंड फेथफुल एम्प्लॉय। यानी जब वो फारफ्रे से जेलसी करने लगता है, जलने लग जाता है, तो 2 चीज़ों को एक साथ खोता है, एक अच्छे मित्र को एंड ए फेथफुल एम्प्लॉय, और एक भरोसेमंद एम्प्लॉय कर्मचारी को भी खोता है। ज़रूरी होता है कोई भी बिजनेस में एक भरोसेमंद कर्मचारी का होना। ही फील्स अफ्रेड ऑफ हिज सडन सक्सेस, और उसके सफलता से काफ़ी ज़्यादा ये डर जाते हैं, यानी फारफ्रे की सफलता से। ही फायर्स हिम, और उन्हें वो नौकरी से निकाल देते हैं। एंड रूइंस हिज बिजनेस, और वो अपने ही बिजनेस को बर्बाद कर लेते हैं ऐसा करके। हिज लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई 2 women, और 2 महिलाओं से उनका काफ़ी जीवन प्रभावित होता है, जिनमें कि एक औरत जिनका अफेयर होता है इनसे, लुकेटा टेम्पलमैन, एंड अनदर इज़ उनकी जो कह सकते हैं कि शुरुआत में तो बेटी होती है, बट वो एक्चुअल में बेटी बाद में नहीं होती, क्योंकि वो आप पढ़ेंगे स्टोरी तो पता चलेगा, वो एक जिस व्यापारी को इन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया था, बेच दिया था, जुए में हारा था, उसी की बेटी होती है वो, जिसका नाम एलिजाबेथ जैन न्यूसन होता है। न्यूसन इज़ द सरनेम ऑफ द फादर ऑफ हर ओन, उसके खुद के पिता का सरनेम है, जो कि जिससे ये गैम्बलिंग में, जुए में हारते हैं अपनी पत्नी को। अब पढ़ेंगे समरी तो और क्लियर होगा। कैथारसिस, अब बात करते हैं कैथारसिस क्या होता है। स्वाभाविक हो सकता है आपसे पूछ भी दिया जाए एक टर्म के तौर पर, तो क्या होता है कैथारसिस। कैथारसिस में जब हम किसी ट्रेजेडी प्ले में बात करते हैं नॉवेल में, तो कैथारसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अ ट्रेजेडी। इट इज़ अ रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन, यानी एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपनी गलती का एहसास करते हैं, हमें एहसास होता है कि हमने कुछ गलत किया, और उस टाइम में हम इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट कर जाते हैं, काफ़ी अंदर से टूट जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉवल, एक नॉवल होने के बावजूद भी टॉमस हार्डी ब्रिंग्स बोथ पिटी एंड फियर, और स्वाभाविक है ट्रेजेडी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि हम इसमें प्रोटैगनिस्ट के प्रति पिटी और फियर फील करते हैं, यानी दया और डर, ये 2 चीज़ हैं। These feelings are totally based on the character of the tragic hero of the novel, और ये फीलिंग स्वाभाविक है प्रोटैगनिस्ट से ही जुड़ी हुई होंगी, जो कि माइकल हैंचर्ड है। आगे बात करें तो ही हैज़ रिवाइव्ड द क्लासिकल फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के क्लासिकल फॉर्म को उन्होंने रिवाइव करा। द वे ही हैज़ रिटन द नॉवेल इज़ यूनिक, काफ़ी अनोखे तरीके से उन्होंने अलग अंदाज में लिखा है। इट्स प्लॉट फॉलोज द क्लासिकल यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, यानी एक प्लॉट को लिखे जाने के लिए जो 3 चीज़ों की यूनिटी की ज़रूरत होती है, टाइम, प्लेस और एक्शन की, इन्होंने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करा है। देयर इज़ नॉट मच वेरिएशन इन द प्लेस, हालांकि नॉवल की सेटिंग में कुछ खास वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। ही ऑल्सो यूजेज द थियोरी ऑफ कोइंसिडेंस, और साथ ही साथ वो यहाँ पर कोइंसिडेंस की थियोरी, जो यानी इत्तेफाक कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो। एज अ नॉवलिस्ट, हार्डी इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर ऑफ द विक्टोरियन इरा के वो प्रोमिनेंट ऑथर के तौर पर जाने जाते हैं। ही रूल्ड इन द फील्ड ऑफ नॉवेल्स, पोइट्री एंड स्टोरीज़, उन्होंने तीनों फील्ड्स में अच्छा खासा अपना
रुतबा जमाया, कह सकते हैं एक शासन किया, एक दौर था उनका जब वो हावी थे सब पर, ही वॉज डोमिनेंट लाइक, है ना, एज 3 चीज़ों में, नॉवेल्स, पोइट्री एंड स्टोरीज एज वेल। ही इवन इन्फ्लुएंस्ड अदर नॉवेलिस्ट्स सच एज, उन्होंने दूसरे नॉवेलिस्ट्स को भी इन्फ्लुएंस किया जिनमें जॉर्ज एलियट प्रमुख थी। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज बेस्ट नोन वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस ये वर्क है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ही टॉक्स अबाउट लव, मैरिज एंड फैमिली, वो 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उनके जितने भी नॉवेल्स हैं उनमें मुख्यतः इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर फोकस होता है, लव, मैरिज एंड फैमिली। ही ऑल्सो एक्सप्लोर्स, यहाँ पर ES हो जाएगा एक्सप्लोर में, तो ही ऑल्सो एक्सप्लोर्स द बिटर ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी, समाज के कड़वे सच को भी वो सामने लाते हैं। द हार्डशिप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल्सो कॉमनली डिस्कस्ड, यानी इंसान के जीवन में जो कठिनाइयाँ होती है वो बहुत ही कॉमनली डिस्कस किया जाता है उनकी नॉवेल्स में, इन हिज नॉवेल्स। हिज राइटिंग्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द यंगर ऑथर्स, यानी इनका प्रभाव अपने दौर में तो रहा ही, यानी इन्होंने कंटेम्प्रेरी नॉवेलिस्ट्स को तो इन्फ्लुएंस किया ही, साथ ही साथ ये बाद में आने वाले जो यंगर राइटर्स थे, इनके बाद जो आए उनको भी इन्फ्लुएंस किया, जिनमें कुछ नाम है W.B. येट्स, वर्जीनिया वुल्फ एंड एजरा पाउंड। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है दैट ही इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंशियल नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज। वो विक्टोरियन एज के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और प्रभावशाली, इन्फ्लुएंसर मतलब जिनका एक इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावशाली जो होते हैं, इफेक्टिव भी कह सकते हैं। ही नॉट ओनली गेव अ न्यू शेप बट ऑल्सो रीडिफाइंड द मोस्ट फेमस जॉनर ऑफ लिटरेचर, यानी उन्होंने नॉवेल को एक सिर्फ नया शेप ही नहीं दिया बल्कि रीडिफाइन करा, फिर से परिभाषित किया, कि परिभाषा को बदला, है ना, अच्छे तौर पर पेश किया इसे, जो कि लिटरेचर का काफ़ी फेमस जॉनरा है, नॉवेल। सो आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।